जी तो दोस्तों, क्या होगा पीएसएल का ऑक्शन मॉडल। मतलब पीएसएल में हर बंदा ये बात तो जानता है, हर तरफ ये खबर आपको सुनने को मिल रही है कि भाई साहब ऑक्शन होगी इस बार। ऑक्शन, बोलियां लगेगी प्लेयर्स की। कोई मीम बना रहा है कि इस बार लाहौर कलंदर की फैमिली का रेट लगेगा। मतलब समझ रहे हो ना आप कि वो किस तरफ मीम जा रही है। खैर दोस्तों, हर तरफ ये सवाल है, हर इंसान यही सोच रहा है कि भाई ऑक्शन तो होगी, ठीक है, समझ में आ गया, बोली लगेगी प्लेयर्स की, लेकिन ये होगा कैसे। मतलब रूल्स क्या होंगे, कितने प्लेयर आप रिटेन कर सकते हो, कितने प्लेयर्स टीम रख सकती है। वो जो हम देखते हैं कि पेशावर जलमी के पास बाबर आजम भी है, साइम अयूब भी है, मोहम्मद हारिस भी है, क्या वो रख पाएंगे सबको। वो जो हम देखते हैं लाहौर कलंदर के पास शाहीन अफरीदी भी है, फखर जमान भी है, हारिस रऊफ भी है, जमान खान भी है और सिकंदर रजा भी है। और ये जो सारे लड़के, क्या वो रख पाएंगे जहांदाद खान को भी अपने साथ। तो क्या ये सब मुमकिन हो पाएगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास आगा सलमान भी रुक जाए, शादाब खान भी रुक जाए, राणा साहब भी रुक जाए, और वो जो भाई हेल्स वेल्स, ये सारे लोग बड़े बड़े खिलाड़ी जो उन्होंने रखे हुए थे, क्या संभाल पाएंगे अब वो। तो दोस्तों, मैं आपको आ चुका हूं बताने, सारे मामला क्लियर करने कि अब जरा टैट टैट हो जाऊं, क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहे भाई। इस बार मैक्सिमम आपको जो रिटेंशन करनी है वो होंगी महज 4। एक टीम जहां पहले 8 या 9 रिटेंशन कर रही थी, वहां अब सिर्फ और सिर्फ आपको 4 रिटेंशन करने की इजाजत दी गई है। जहां पे कुछ लोगों का इसरार था, कुछ मैनेजमेंट पीएसएल की चाह रही थी कि भाई सिर्फ 2 रिटेंशन की इजाजत दी जाए, लेकिन जनाब टीम्स ने इंसिस्ट किया, फ्रेंचाइजीज ने इंसिस्ट किया कि भाई सब कम से कम 4 पे दे दो पॉइंट, एडे थोड़े तो किंज बंदे पूरे कराएंगे अपने है, कम से कम 4 की इजाजत होनी चाहिए। तो जिस तरह से इस्लाम में 4 शादियों का कंसेप्ट है, इसी तरह से 4 की इजाजत दी गई है तमाम फ्रेंचाइजीज को कि तुम भी 4 कर सकते हो। हाँ, रिटेंशन की बात कर रहा हूं, आप 4 रिटेंशन कर सकते हैं, ये कहना था पीएसएल मैनेजमेंट का। अब वो 4 रिटेंशन होंगी कैसे। पहले तो रिटेंशन का मैं आपको बता दूं, होता है कि जो लास्ट ईयर आपके पास प्लेयर था वो आप अपना रख सकते हो, अपना चूज कर सकते हो, बाकी आपको रिलीज करने पड़ेंगे प्लेयर्स। अब मसला यह है कि कोई भी टीम नहीं चाहती थी कि भाई इस तरह से उसके ऊपर ये वक्त आए, खास तौर पे लाहौर कलंदर वो नहीं चाहते थे बिल्कुल भी भाई कि उनको अपने प्लेयर्स को रिलीज करना पड़े, क्योंकि उनका कहना है कि हमने बड़ी मुश्किल से टीम बनाई है और अब वो मुश्किल एक बार फिर से तमाम टीम्स के ऊपर आ जाएंगी। अब रूल क्या होगा। रूल ये होगा कि पहले आप किसी भी कैटेगरी से अपने प्लेयर को रिटेन कर सकते थे और आपके पास आरटीएम जैसे मसाइल होते थे, यानी राइट टू मैच का कार्ड आप यूज कर सकते थे, आप एज अ मेंटोर प्लेयर को रख सकते थे, आप कॉन्ट्रैक्टर बेस पे प्लेयर को रख सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा भाई साहब। 3 कैटेगरीज में से आपको प्लेयर्स रिटेन करने होंगे। एक प्लेयर आप रिटेन कर सकते हो प्लैटिनम की कैटेगरी से और बाकियों को आपको रिलीज करना पड़ेगा। एक प्लेयर प्लैटिनम की कैटेगरी से एक फ्रेंचाइज जो है वो रख लेगी, जैसे कि अगर बाबर आजम और दीगर 2 खिलाड़ी प्लैटिनम की कैटेगरी में पेशावर जलमी के पास मौजूद है तो वो सिर्फ बाबर आजम को रिटेन कर पाएंगे, बाकी 2 खिलाड़ी उनको रिलीज करने होंगे। और ये फिर कंसेंट से होगा दोनों तरफ से। अगर प्लेयर भी राजी हो, कोई उनकी आपस में प्राइस जो है वो सेटलमेंट हो, उनकी एक कीमत उनकी मुतय्यन हो, उसके बाद ही जो है वो फ्रेंचाइज और प्लेयर दोनों की रजामंदी के साथ ही एक प्लेयर जो है वो रिटेन हो पाएगा। ये पीसीबी ने, पीएसएल मैनेजमेंट ने रूल बना दिया है। अब ये बड़ी अच्छी खुशशाइन चीज है। एक ही प्लेयर फिर आप रिटेन कर सकते हो गोल्ड कैटेगरी से और एक ही डायमंड कैटेगरी से। मतलब एक एक प्लेयर आपने रिटेन करना है तीनों कैटेगरीज में और फिर बाकियों को आपने रिलीज कर देना है। अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि भाई साहब ये तो अभी 3 खिलाड़ी हुए हैं, तो चौथे का भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले यह सवाल बनता है कि 6 टीम जो है वो तो लास्ट सीजन खेली हुई है, उनके पास प्लेयर्स हैं, कैटेगरीज में प्लेयर्स मौजूद हैं, तो वो तो रिटेन कर लेंगे। 2 नई टीम्स क्या करेंगी भाई। तो 2 नई टीम्स के लिए फॉर्मूला ये है कि जो प्लेयर्स आपके थे, यानी कि जिस तरह 3 प्लैटिनम की कैटेगरी में लाहौर कलंदर के पास खिलाड़ी हैं, 3 प्लैटिनम की कैटेगरी में पेशावर जलमी के पास खिलाड़ी हैं, इसी तरह बाकी टीम्स के पास भी है। तो वो एक एक प्लेयर को रिटेन करेंगे, बाकी के जो 2-2 प्लेयर्स होंगे उन टीम्स के पास, वो सारे रिलीज होकर एक पूल में आगे इकट्ठा हो जाएंगे। उस पूल के अंदर से प्लेयर्स के साथ, उनके साथ साठ बांट करके, उनके साथ गपशप करके, उनके साथ मामला तय करके जो 2 नई टीम्स हैं वो भी इसी तरह से अपनी 4 रिटेंशन मुकम्मल कर लेंगी। वो भी इसी तरह से प्लैटिनम कैटेगरी से किसी एक प्लेयर को ले लेंगे, इसी तरह से जनाब वो दूसरी कैटेगरी से भी एक एक प्लेयर को हासिल कर लेंगे। और चौथा प्लेयर आपको लेना है डायरेक्ट साइनिंग के साथ। आप डायरेक्ट साइनिंग कर सकते हो किसी भी फॉरेन प्लेयर के साथ, किसी भी ऐसे खिलाड़ी को, बाहर के खिलाड़ी को आप लेकर आ सकते हो पीएसएल में जो कि पीएसएल 10 का पार्ट ना रहा हो। ये एक सबसे बड़ा नुकता है कि आपको उस खिलाड़ी को लेकर आना है जो पीएसएल 10 ना खेला हो। भाई जो लास्ट वाली पीएसएल नहीं खेला उसको ले आओ, तो उसके लिए भाई सब ओके है, उसको आप रख सकते हो, अदरवाइज आपके लिए दरवाजे बंद हैं।
तो पीएसएल के रिटेंशन की तो आपको यकीनन समझ आ गई होगी कि भाई पहले तो आपको 4 खिलाड़ी रखने हैं, उन चारों में से भी आपने कंसेंट लेना है प्लेयर्स का, यानी उनकी इजाजत, प्लेयर्स को मनाना है आपको, और जो कि यकीनन एक मुश्किल काम है आजकल के दौर में, जब प्लेयर को पता हो कि ऑक्शन में जाकर उसको ज्यादा पैसा मिल सकता है, वो फिर भी आपके साथ जो है वो रहना चाहे, तो ये एक मुश्किल चीज है। देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से ये चीजें वर्कआउट करती हैं। और फिर सैलरी कैप इंक्रीज कर दिया गया है 1.6 मिलियन US डॉलर पीसीबी की तरफ से, पीएसएल मैनेजमेंट की तरफ से, ये पीएसएल का अब सैलरी कैप होगा। अब भाई इसी सारे रूल्स के साथ अब आपको यकीनन कुछ समझ आ गई होगी कि ऑक्शन क्या होगी। मतलब 4-4 प्लेयर्स हर टीम ने अपने पूरे कर लेने हैं, उसके बाद जो बाकी के प्लेयर्स होंगे, जो बाकी आपको 15 से 16 लड़के मजीद स्क्वाड में ऐड करने हैं, उसके लिए फिर आपको ऑक्शन में बोलियां लगती हुई नजर आएंगी। फिर आपको देखते हुए नजर आएगा भाई साहब कि कौन कौन जो है वो भागेगा किस किस खिलाड़ी के पीछे। और एक मैं मजेदार चीज आपको बता दूं कि बड़े बड़े नाम आपको रिलीज होते हुए नजर आएंगे। हाँ भाई, ये बड़े फड्डे होने वाले हैं। आप फखर जमान को रखना है या हारिस रऊफ को रखना है या शाहीन अफरीदी को, ये फड्डे आपको होते हुए नजर आएंगे। हर तरफ ही आपको ये मामला अब दिखने को मिले।